हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कुकी, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। ठीक है, जो कुकी है वो जो है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज ये न्यू कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे अब जो नए ब्राउजर हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ये सभी जो कुकीज हुआ, लोकल स्टोरेज हुआ, सेशन स्टोरेज हुआ, इस सारे को जो है ये डेटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, और कहाँ कराते हैं? ब्राउजर पे। ठीक, तो इनमें कुछ डिफरेंस हम देखेंगे और डिफरेंस देखने के साथ मैं प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा किस तरह से हम ब्राउजर में स्टोर कर सकते हैं डेटा। ठीक है, जैसे लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, लेकिन पहले उसे क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे स्टोर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में जो जो ब्राउजर में स्टोर होता है। लेकिन जो कुकी होता है, कुकी का डेटा एक स्ट्रिंग में ही वो ब्राउजर में सेव होता है। ठीक है, तो हम पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए कैपेसिटी की कि कितना डेटा, कितना साइज का डेटा ये रख सकते हैं। कुकी जो है 4 KB का सबसे कम कुकी रख सकता है, 4 KB का, और 10 MB का रख सकता है लोकल स्टोरेज एंड 5 MB का सेशन स्टोरेज। ब्राउजर कौन कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है? तो देखिए कुकी जो है ओल्ड ब्राउजर HTML4 भी सपोर्ट करता है और HTML5 भी सपोर्ट करता है, जबकि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज HTML5 ही सपोर्ट करते हैं जो न्यू ब्राउजर्स हैं। ठीक है, एक्सेसिबल फ्रॉम्स, तो कुकी जो है किसी भी विंडो में एक्सेसिबल हो सकती है, लोकल स्टोरेज भी किसी विंडो में एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन सेशन स्टोरेज क्या होगा? सेम टैब में होता है। तो सेशन स्टोरेज जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो टैब के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई नया टैब ओपन कर लिया तो वो जो सेशन का डेटा होगा नए टैब में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक टैब पे होते हुए हमने डेटा सेव किया है तो। लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या है, हमने ब्राउजर में डेटा सेव करते हैं, किसी भी टैब पे जाएं हमें वो डेटा मिलेगा। और जो सेशन स्टोरेज का जो डेटा होता है, जैसे ही हमने टैब क्लोज कर दिया वो जो है डिलीट हो जाएगा, वो डेटा फ्लश हो जाएगा। लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है, अगर हमने ब्राउजर जो है बंद भी कर दिया है तो डेटा जो है फ्लश नहीं होगा, हमें मैन्युअली उसको फ्लश करना पड़ेगा। ऐसे ही कुकी का है, कुकी में भी टाइम दिया जाता है कब वो एक्सपायर हो। ठीक है, अब एक्सपायर कब करते हैं कुकी को? देखिए अभी मैन्युअली एक्सपायर होता है। ठीक है, और जो लोकल स्टोरेज है ये हमारे ब्राउजर में रहेगा, लेकिन इसको भी हम जो है मैन्युअली कर सकते हैं एक्सपायर। ठीक, और जो सेशन स्टोरेज है ये टैब के क्लोज होने पे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब है स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन क्या है? ब्राउजर एंड सर्वर। कुकी को ब्राउजर पे भी और सर्वर पे भी सेव करा सकते हैं। तो कुकी कब सेव होगा? जैसे कोई रिक्वेस्ट हमारी जा रही है सर्वर पे, तो रिक्वेस्ट के साथ ही कुकी जाएगी और रिक्वेस्ट के साथ ही आएगी। तो इस तरह से कुकी, और ये जो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज सिर्फ ब्राउजर पे स्टोर कर सकते हैं, सर्वर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेंड विद रिक्वेस्ट, जैसे मैंने बताया सेंड रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के साथ सेंड कर सकते हैं कुकी को, और लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ डिफरेंस थे। अब प्रैक्टिकल में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए HTTP और यहाँ पे XYZ और यहाँ पे पोर्ट। ठीक है, पोर्ट है कोई 8080। अब जो मेरा, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट, मैंने इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक, और मेरा जो है यहाँ पे मैंने कुकी सेट की या लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज सेट किया, तो वो यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे ही इसी वेबसाइट पे गेट करना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए अब ये HTTPS हो गया, तो जो मेरा कैशिंग में जो लोकल स्टोरेज और जो मेरा सेशन स्टोरेज, ये भी डेटा मेरा ब्राउजर पे सेव हुआ है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रोटोकॉल चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर यहाँ पे .com की जगह .in हो जाए तो होस्ट यहाँ पे चेंज हो गया है तो भी नहीं मिलेगा। होस्ट भी सेम होना चाहिए, प्रोटोकॉल भी सेम होना चाहिए जब हम स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा पोर्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, पोर्ट भी से, अगर जहां पे मान लीजिए हमने अगर इस वाले एड्रेस पे हमने सेव किया है जिसका पोर्ट, होस्ट और पोर्ट जो है, प्रोटोकॉल, होस्ट और पोर्ट, ये है, हमें पता है हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा उसी पे ही हम फेच करेंगे। अगर दूसरे पे जा रहे हैं, हमने चेंज कर दिया, उसको सिक्योर कर दिया, HTTPS कर दिया या पोर्ट चेंज कर दिया, तो नहीं मिलेगा।
एक तो ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से सेट कर सकते हैं। पहले चलते हैं लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे एप्लीकेशन में, ब्राउजर के यहाँ पे गए, एप्लीकेशन में गए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकल स्टोरेज, यहाँ पे सेशन स्टोरेज, यहाँ पे कुकी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, देखिए विंडो डॉट लोकल स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है। अभी कुछ यहाँ पे सेव है पहले से। ठीक है, अब हमें नया कुछ सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे? तो इसमें होता है सेट आइटम। ठीक है, सेट आइटम में हम गए यहाँ पे एड्रेस, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली कर दिया। यहाँ पे मैंने इसे देखिए इस तरह से एंटर कर दिया। रिटर्न, ये अनडिफाइंड जो आता है कुछ रिटर्न करता है, ये अभी अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, सेव हो गया। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जाके एप्लीकेशन में, और लोकल स्टोरेज में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए एक पहले से सेव था, यहाँ पे गए न्यू दिल्ली, की और वैल्यू की फॉर्म में आ गया, की और वैल्यू की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये स्टोर हो गया है। अब फिर से चलते हैं, अब इसको गेट कैसे करना है। और देखिए विंडो, तो विंडो हम हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ये भी लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज भी सब ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे गेट, अगर हमें गेट करना है तो। एंटर कर रहा हूँ, देखिए न्यू दिल्ली आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको रिमूव करना है, रिमूव आइटम। अब मैंने रिमूव करना एंटर करूंगा तो देखिए रिमूव हो जाएगा। अब मैं फिर से गेट करूंगा तो नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ भी जाऊंगा एप्लीकेशन में, तो यहाँ भी देखिए अब नेम और श्याम आ रहा है, नेम श्याम आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा है एड्रेस। अब मैं जाता हूँ क्लियर, जो नेम श्याम भी चला जाए, तो यहाँ पे एक मेथड होता है क्लियर, क्लियर कर दूंगा तो सारे जो मेरा लोकल स्टोरेज है वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं जाता हूँ एप्लीकेशन में, यहाँ पे देखिए ब्लैंक हो गया बिल्कुल। तो ये तो था हमारा लोकल स्टोरेज, किस तरह से हम सेट कर सकते हैं कोई भी की वैल्यू फॉर्म में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लेट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, नेम राम। ठीक है, अब इस राम को मुझे लोकल स्टोरेज में सेव कराना है, इस ऑब्जेक्ट को, तो कैसे कराऊंगा? ठीक है, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में गया मैं, और यहां से कॉल करूंगा सेट आइटम, सेट आइटम, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कर देता हूं। ठीक है, और मैं यहां से गेट भी कर लेता हूं इसको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये आया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से नेम कोलन इस तरह से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो हम ऑब्जेक्ट यहां से दिया है वो हमें रिटर्न नहीं हो रहा है, इस तरह से कुछ रिटर्न हो रहा है। देखिए इस तरह से सेव हो रहा है। तो हम जब भी इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट सेव करेंगे तो उसे कैसे करेंगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से उसे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जब उसे फैच करेंगे तो उसे जेसन डॉट पार्स से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब हमें जब भी सेव करना है, जब भी हमें सेव करना है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव करना है, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन डॉट, मैं अब रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आ गया सही से, यहाँ पे डेटा भी हमारा सही से आ रहा है, मिल रहा है। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो था हमारा लोकल स्टोरेज। अब चलते हैं कंसोल में, क्लियर कर लेता हूं सेशन स्टोरेज पे। तो सेशन स्टोरेज यहाँ पे ये रहा सेशन स्टोरेज। ठीक है, एंटर किया, पहले से कुछ पड़ा हुआ है सेशन स्टोरेज में। ठीक है, तो हम अपना कुछ सेट करते हैं सेशन स्टोरेज में, एड्रेस ही यहाँ पे सेट कर लेते हैं, सेट आइटम बिल्कुल वैसे ही होगा, सेट आइटम,
एड्रेस दिल्ली, ठीक है, ये हो गया, एंटर किया। अब इसको गेट कर लेंगे, यहाँ पे गए और सेट आइटम और गेट आइटम, देखिए दिल्ली मिल गया। अब इसको एक्सपायर करें कैसे, इसको हम रिमूव करें, उसके लिए क्या है, जो टैब है ना हमारा, टैब को अगर हम बंद कर देंगे इसको तो ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए कोई रिमूव आइटम है ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमें टैब बंद कर दो तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अब आता है हमारा कुकी, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, अभी इसमें कुछ नहीं है तो हम इसमें कुकी में कैसे सेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए हमें करना नेम, राम हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें एक्सपायरी भी देनी होती है, तो उसमें एक्सपायरीज इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पे एक्सपायरीज जो हमने दी है इसमें इसका टाइम देना पड़ता है कि कब, तो न्यू जावास्क्रिप्ट का डेट फंक्शन से डेट यहाँ पे देंगे हम, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के डेट फंक्शन से हम यहाँ पे डेट देंगे। तो डेट मान लीजिए हमें 4 फरवरी तक ये डेटा रखना है, ठीक है, तो इस तरह से 4 फरवरी दे दिया। और इसको हम यूटीसी स्ट्रिंग में सेव करेंगे, मैंने कहा था ना स्ट्रिंग में, तो अगर डेट को कन्वर्ट करना है तो मेथड यूज करेंगे यूटीसी स्ट्रिंग, ठीक है, जब भी हम सेव कर, तो इसमें हम करते हैं यूटीसी स्ट्रिंग, ठीक है, ये हुआ। अब इसको कंसोल भी करा लेता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, तो एक कुकी नहीं है, कुकीज होता है, कुकीज, ठीक है, कुकीज। इस तरह से रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे तो लोकल स्टोरेज में दिख गया था, यहाँ पे गए, यहाँ पे सेशन स्टोरेज में दिख गया है, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कंसोल में, ठीक है, कंसोल में यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम किस तरह से, ये हमारा आ गया गेट। अब देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट इस तरह से स्प्लिट कर लेते हैं, तो देखिए ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई हमारी। तो हमें इस तरह से इसको फैच करना पड़ता है, अपना फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है, डेटा निकालने के लिए। इसका कोई ऐसे सेट मेथड गेट मेथड इसमें नहीं है, क्योंकि ओल्डर फैशन है ये हमारा कुकीज को सेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुकी, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होता है, क्या डिफरेंस इनमें होता है। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो लोकल स्टोरेज यूज करते हैं। 10 MB का डेटा आपने कहीं भी देखा होगा, मान लीजिए शॉपिंग कार्ट है, हमें यूजर जो है कोई कार्ड से वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है तो वो लोकल स्टोरेज में, क्योंकि साइज भी देखिए 10 MB बहुत साइज है हमारे पास, ठीक है। और ब्राउजर से, जो ब्राउजर है उससे डिलीट भी नहीं होता डेटा, कि हमने के ब्राउजर हमारा जो है बंद हो गया, डिलीट हो जाएगा। और सभी जो न्यू जो ब्राउजर्स हैं HTML5 के, सब पे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यही लोकल स्टोरेज ज्यादातर यूज होता है, इसी को यूज करते हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो और चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर